बच्चों, आज मैं आपको गौतम बुद्धा की एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, जब गौतम बुद्धा जी मगध राज्य के एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव में थोड़ी दूर पर ही एक मोची अपने परिवार के साथ रहता था। उस मोची के घर के पास एक तालाब था। एक दिन रोज की तरह सुबह मोची तालाब किनारे पानी लेने गया। वहां उसने तालाब में एक बहुत ही अद्भुत पुष्प देखा। वह पुष्प देखकर वह अचंभित रह गया। वो पुष्प देखने में कुछ अलग ही लग रहा था। वह पुष्प देखने में बहुत ही सुंदर और चमत्कारी भी प्रतीत हो रहा था। मोची ने तुरंत ही अपनी पत्नी को बुलाया और वह उस पुष्प को दिखाया। मोची की पत्नी आध्यात्मिक और धर्म से में आस्था रखने वाली थी। वह उस फूल को देखते ही समझ गए कि जरूर कल यहाँ गौतम बुद्धा जी गुजरे होंगे। उन्हीं के प्रताप से यह फूल खिला है। फूल को चमत्कार मानकर मोची ने एक योजना बनाई और अपनी पत्नी को बताया कि इस फूल को राजा को देगा और उनसे खूब सारे पैसे मुद्रा इकट्ठा करेगा। उसकी पत्नी ने भी सोचा कि यह पुष्प उनके किसी काम का नहीं है, इसे राजा को ही दे दिया जाए, कम से कम कुछ कमाई तो हो जाएगी। पत्नी की सहमति के बाद मोची राजमहल की ओर निकल गया। राजमहल के रास्ते में उसे एक व्यापारी मिला। मोची के हाथ में पुष्प देखकर वह वहां रुक जाता है और वह मोची से पूछता है, ये भाई, यह पुष्प लेकर कहाँ जा रहे हो? मोची कहता है कि मैं यह फूल राजा के पास ले जा रहा हूँ, राजा को भेंट करूँगा और उनसे मुँह मांगे इनाम लूँगा। व्यापारी ने मोची को प्रस्ताव किया कि तुम यह फूल मुझे दे दो, मैं तुम्हें 100 स्वर्ग मुद्राएं दूंगी। मोची सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि जब व्यापारी इस पुष्प की 100 स्वर्ग मुद्राएं दे रहा है तो राजा तो और ही ज्यादा देंगे, पैसे देंगे, देंगे। यह सोचकर वह उसी समय वहां पे राजा भी आ गए। राजा ने भी व्यापारी के पुष्प देने को मना। राजा ने जब देखा कि व्यापारी के हाथ में इतना अच्छा पुष्प है, राजा ने मोची के हाथ में पुष्प देखकर राजा ने मोची से पुष्प के बदले 1000 स्वर्ग मुद्राएं देने के लिए कहा। यह सुनते ही मोची के मन में एक अजीब सी चेतावनी आई और वह राजा को पुष्प न देकर दौड़ते हुए सीधे महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। महात्मा बुद्ध जी मोची को देखकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने मोची से पूछा तो मोची ने उन्हें सारी बात बताई। उसके बाद मोची ने उस फूल के महात्मा बुद्ध के चरणों में चढ़ा दिया और कहा कि पहले तो मेरे मन में पुष्प को लेकर लालच आ गई थी, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि जिसकी छाया पड़ने से ही यह पुष्प कितना दिव्य हो गया है। अगर उसके शरण में मैं चला जाऊँ तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। इसके बाद वह आजीवन महात्मा बुद्ध का शिष्य बन कर रह गया। इस कहानी से हमें सिखाया है कि हमारी जिंदगी में हमें बहुत सी चीजें अपनी तरह आकर्षित करती हैं, लेकिन हमें उनके लालच में ना फंसकर अपने ज्ञान को प्रयोग करें और जीवन में सही राह को चुनें।